बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिब हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। नजमा ने कहा कि मेरी शादी होने वाली है, मगर शादी से तो मैं खुश हूँ, अपने वज़न से बहुत तंग हूँ। प्लीज़ मुझे कोई टिप्स दें कि मेरा वज़न कम हो जाए। तो यार प्यारी लड़कियों, पहली बात तो ये समझो, शादी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर शादी की इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे, आपका वज़न उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वज़न ज़्यादा हुआ तो शादी में दिक्कत, वज़न ज़्यादा हुआ तो खूबसूरती में दिक्कत, वज़न ज़्यादा हुआ तो तारीफ में दिक्कत, और वज़न ज़्यादा हुआ तो आपकी बदतारीफी में सहूलत ही सहूलत। जिस खानदान में जाओगे वहाँ लोग मुंह ऐसे करके देखेंगे और कहेंगे यही लंबी सी, एडी मोटी। और वो जो नाम रखते हैं मोटों के, वो तो किसी को बख्शते नहीं है। फिर आपका दिल टूटेगा, फिर आपको बुरा लगेगा, फिर आपके दिल पे बोझ आएगा। और अगर ये बोझ आपके बेली बटन पे हुआ और बेली बटन में से एक उंगली या दो उंगली पेट आगे बढ़ा हुआ, मर्द का बड़ा हो तो और बात है, तो भी दिक्कत होती है, बुरा लगता है। मगर अगर औरत का बड़ा हुआ हो तो बेटा इसमें 10 मसाइल हैं, बल्कि दसियों मसाइल हैं। आपको पीसीओ का इशू हो सकता है, आपकी प्रेगनेंसी का इशू हो सकता है, आपकी जो हेल्थ के मसले हैं वो हो सकते हैं, और सबसे अहम आपके बॉडी फोल्ड्स में स्मेल आएगी, तो आपके हाइजीन के मसाइल हो सकते हैं। सो शादी से पहले जितनी मर्जी जल्दी हो, अगर ना काली पाई है डेट दो। अपनी तैयारियों के बिना जो भी फैमिली के लोग डेट दे देते हैं वो बहुत तंग होते हैं। तो तैयारी ये नहीं होती कि कपड़े पूरे करने, तैयारी ये होती है कि मुंडा कुड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो, सीधा हो, और उसकी जो बॉडी है, बॉडी शेप भी ठीक हो, बॉडी शेमिंग ना हो, वजन भी ठीक हो, ताकि अपनी जिंदगी में खूबसूरती से, मोहब्बत से, प्यार से, इज्जत से, तारीफ के साथ आगे चला जा सके। जिन बच्चियों की जिंदगी में उनका ईमान तगड़ा होता है, उनकी नमाज भी रेगुलर होती है। और जो बच्चियां सुबह शाम दोपहर रात वजू करती हैं, उनके बहुत सारे चेहरे के मसाइल भी नहीं होते। और जो बच्चियां कॉन्शियस होती हैं वजू के लिए, उनकी जिस्मानी हाइजीन के मसाइल भी नहीं होते, क्योंकि उन्हें इल्म होता है। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो बज़ाहिर तो स्काफ बुर्का पहनती हैं, लेकिन उनका हाइजीन के मसाइल होते हैं, क्योंकि वो उस फेथ को, उस ईमान को उस तरह नहीं जीती जिसमें हाइजीन इंपॉर्टेंट होती है। खाने पीने के जो इश्यूज हैं उसमें एहतियात भी होगी। न्यूट्रिशनिस्ट के बिना आप कभी ये हमाकत ना कीजिए कि खुद ही कोई डाइट आगे पीछे करें, तो फिर या तो चेहरे पे चिब पड़ जाएंगे या गोश्त लटक जाएगा। इसी तौर पे आपका जो पेट है, यहाँ से भी रिंकल्स आ जाएंगे, तो और बुरा लगेगा। तो बेहतर है आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से राब्ता करें। अच्छा, वो हमेशा आपका बीएमआई करेंगी, और बीएमआई में आपका जो 3 चीजें होती हैं, अब मैं तीनों नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि अगर लाइक ये कहती हैं कि जो मेरा जो कद है वो 5 फुट 1 इंच है, का जो वजन है वो 51 केजी से बिल्कुल एक पाव भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर फर्ज करें ये 5 फुट और 3 इंच की हैं तो फिर 53 केजी हो सकता है। 4 की हैं तो 40 से ज्यादा नहीं होगा, 6 की हैं तो 60 का होगा। तो अगर 5.25 फुट की लड़की का 60 किलो वजन हो, 62 किलो, तो मोटा ही गिना जाएगा ना उसको। तो वजन आपने सीरियसली लेना है। डॉक्टर साहब से रब्ता कर लें 030145854005। वो व्हाट्सएप पे कॉल नहीं लेती, आप उन्हें व्हाट्सएप करोगे, उनकी फिर फीस पे करेंगे, उनसे टाइम लेंगे, अपना मसला बताइए, व्हाट्सएप में मैसेज कर दें तो आपको अपना मसले का हल उनसे मिल जाएगा। फिर आपसे वो बात भी करेंगी और आपको डाइट प्लान भी बना के देंगी। अच्छा, इन्होंने जो डाइट प्लान का खास तौर पे कहा कि वजन कम हो, तो मेरे बच्चे मैं आपको कुछ तुक्का कुछ टोटका नहीं बताना चाहूंगा। वजन जितना वक्त लेता है बढ़ने में, कम होने में भी उतना ही वक्त लेता है। तो हेल्दी वेट लॉस करना चाहिए, नुकसानदेह वेट लॉस नहीं करना चाहिए। ओके। और इस वाले मामले में वेट लॉस करने का इन दिनों बहुत ही खूबसूरत उनका आया हुआ था मेरे पास पिछले दिनों, पाकिस्तान हर्बल का वेट लॉस का। अब इस वक्त मेरे पास वो है नहीं है, पर वो बहुत ही शानदार है। वेट लॉस में उनका पानी भी था, और वेट लॉस का साथ वो कुछ चम्मच से खाने वाली चीज थी मजेदार, लेकिन उससे वेट लॉस अच्छा हो जाता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अभी हमारी टीम ना भाग के गई है और उन्होंने उसको मेक श्योर किया। ये वेट लॉस्ट है
डिटॉक्सिक वाटर है। और मैं 2-3 दफ़ा इसको गलत प्रोनाउंस करता करता बचा, क्योंकि जैसे मजाक की आदत होती है, तो मैं एक दफ़ा इसको कहने लगा था कुछ और, पर मैंने कहा नहीं, ज़ाहिर फिर आप वो गलत हो जाता है। तो ये जनाब पाकिस्तान हर्बल का डॉक्टर साहबा का बी स्लिम और शेप अप योर बॉडी, वाह क्या जुमला लिखा है, शेप अप योर बॉडी। ये पानी उनसे मंगवाइए, बड़ी अच्छी पैकिंग में है। और ये पानी आप ज़्यादा, चूँकि रोज़ पीना होता है, ज़्यादा बोतलें मंगवाएं तो मेरा नाम लेंगे तो 10% आपको राहत, सीधी फ्लैट राहत हो जाएगी। दूसरा जनाब ये वेट लॉस है बी स्लिम, और ये भी ये चम्मच से खाने वाला है और इसको पेस्ट कहते हैं। वाह जी वाह, इसमें कई कुछ चीज़ें शामिल हैं और सारी हर्बल हैं और सारी सेहतमंद। नाब यहाँ पूरे उसकी डिटेल लिखी हुई है, इसके अंदर क्या क्या है। ये नाब बूस्ट वेट लॉस, इनहेंसेस मेटाबॉलिज्म, इम्प्रूव्स डाइजेशन और रिड्यूसेस कॉन्स्टिपेशन। वाह कई सारे फायदे हैं। नो साइड इफेक्ट्स, 100% नेचुरल, प्लीज कीप इन कूल प्लेस। तो कूल भी कूल। तो अब जनाब ये जो आपका मसला था, होपफुली इससे इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो आखिरी जुमला जो कहने लगा हूँ इस वीडियो का, वो ये है कि जिनको शादी का शौक है उनको वजन काबू रखने का भी शौक होना चाहिए। तस्वीरें अच्छी नहीं बनेंगी, सारा खर्चा ज़ाया हो जाएगा, लोग देखेंगे किस पहलवान की शादी हुई है, और वो तस्वीर भी फिर कैमरा भी बड़ा लाना पड़ेगा ताकि आप उसमें अकेले आओगे नहीं। ओके जी। और आखिरी जो जुमला मैं आपको लगा था कहने, वो था कि शादी से पहले सारी चीज़ों को इतना सीरियस ना लें, मगर वज़न को बहुत सीरियस लें, क्योंकि वज़न का ताल्लुक आपके हार्मोन से भी है, आपके जिस्म की खूबसूरती से भी है। इवन आपका वज़न ज़्यादा होगा तो आपको नमाज में मज़ा नहीं आता, आपको इबादत में, आपको सजदे में मज़ा नहीं आता। तो इसलिए, और जितने अच्छे नेक लोग होते हैं वो सारे स्मार्ट होते हैं, और जब जब वज़न बढ़े तो कभी कभी अपनी नेकी पे शक करना चाहिए कि कहीं बदपरहेज़ी हो रही है। और मैं इन दिनों खुद बहुत परेशान हूँ, मेरा वज़न बढ़ा है और समटाइम तो तस्वीर बनाते हुए साह रोकना पैंदा जी, पर बंदा ज़्यादा देर साह रोक नहीं सकता। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिए। मुझसे असल में दवाइयाँ खाई नहीं जाती, और सर्दियों में नमाज के बाद वो जो वॉक करने का मेरा मामूल था, उसका हौसला नहीं पैंदा। यानी मस्जिद से निकल के मैं सीधा घर आता हूँ और लहाफ ओढ़ के, इन दिनों मैंने कंबल छोड़ दिया है, लहाफ लेता हूँ। उफ़्ला, उसमें जो निग है, ऐसा लुत्फ और ऐसा मज़ा आता है। कंबल जरा निग्गा सा होता है, पर जो निग है वो लहाफ के अंदर ही है। अच्छा, और हमारे यहाँ पता है लहाफ को गांव देहातों में लेफ भी कहते हैं, तो लेकिन मेरे पास तो लहाफ ही है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।